तो नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ाकूबाज आ चुका है बलिया के सबसे फेमस स्कूल नागाजी विद्या मंदिर में, जो कि है मालदेपुर बलिया में स्थित। तो आज हम यहाँ के बच्चों के साथ कुछ धमाल करेंगे। देखते हैं कौन क्विज के सही उत्तर देता है और कौन गेम को जीतता है। तो आज पढ़ाकूबाज आ चुका है बलिया के सबसे पुराने और सबसे फेमस स्कूल नागाजी विद्या मंदिर मालदेपुर में। तो हमारे साथ हैं नागाजी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी। सबसे पहले हम इनसे इनका एक छोटा सा परिचय करेंगे। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी प्रधानाचार्य के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर बलिया में। जी सर, अपने विद्यालय के बारे में जरा विस्तार से बताइएगा, जिससे कि लोग जान सके कि कितना पुराना विद्यालय हो चुका है और इनसे कितनी ज्यादा हस्तियां आजकल समाज में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 1983 में औपचारिक रूप से यह विद्यालय मालदेपुर में स्थापित हुआ और तब से अहर्निश समाज सेवा में रत है। अपने अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन और मेधा के बल पर इस विद्यालय ने समाज जीवन में अनेकों ऐसे छात्रों को यहाँ से आगे देश में देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए भेजा है। जी सर, विद्यालय किस कक्षा से लेकर और कितने कक्षा तक यहाँ पढ़ाई होती है और किस बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय अपनी शिक्षा प्रदान करता है? यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से एफिलेटेड है और अभी प्री प्राइमरी टू 12th पूर्व प्राथमिक से लेकर, जिसे हम बाल वाटिका से लेकर और 12वीं तक की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है। तो प्रधानाचार्य जी, आपके स्कूल की मुख्य विशेषता जरा हमें बताइए। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग जीवन मूल्यों को लेकर, जो आज की NEP 2020 की भी मूल भावना आई है कि मूल्य आधारित शिक्षा, जिसे वैल्यू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, संस्कार के नाम से जानते हैं, संगीत शिक्षा है, योग शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, इससे उसका होलिस्टिक, सर्वांगीण और समग्र विकास की अवधारणा के साथ हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आज पढ़ाकूबाज आ चुका है नागाजी विद्या मंदिर मालदेपुर बलिया में। तो हमारे साथ है अभी 4 और 5 के बच्चे और बच्चियां। तो हम इनके साथ कुछ
क्विज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी बताएगा उनको कुछ प्राइजेज मिलेंगे, साथ में हम कुछ गेम भी खेलेंगे। जो भी गेम को विन करेगा उसको भी कुछ प्राइज मिलेगा। ओके, तो रेडी है आप लोग? रेडी है आप लोग? ओके। तो आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है और उसे किस राजा ने बनवाया था? ताजमहल किस शहर में स्थित है और उसे किस राजा ने बनवाया था? आइए आगे आइए आप। ताजमहल आगरा में है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अंकुश पांडे। अंकुश पांडे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th A। 5th A के अंकुश ने इस प्राइज को जीता। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? आइए आप बाहर बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? आर्या मिश्रा। आर्या मिश्रा ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th। 5th की आर्या ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तालियां। तो आपका अगला प्रश्न है, अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सबसे पहला हाथ आपने उठाया था। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अनमोल यादव। अनमोल यादव ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th A। 4th A के अनमोल ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला हम एक धार्मिक प्रश्न करते हैं, ठीक है? भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था और उनके बड़े भाई का क्या नाम था? भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था और उनके बड़े भाई का क्या नाम था? आइए आइए आप आइए। सर द्वापर युग में हुआ था और उनके बड़े भाई का नाम बलभद्र था। बलभद्र। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? आदित्य चौरसिया। आदित्य चौरसिया ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th A। 5th A के आदित्य ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तालियां। बार बार बोलना पड़ेगा। तो आपका अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य का उत्सव है और उस राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आइए आप बताइए। बिहू आसाम में मनाया जाता है और उसका राजधानी दिसपुर है। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? सत्या। सत्या ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। अब तो अभी हम हैं क्लास 4 और 5 के बच्चों के साथ। हम इनके साथ एक गेम खेलेंगे, पिकिंग द बॉल, जिसमें इनके सामने जो बॉल्स रखी हुई हैं उनको उठाकर वापस लाके जगह पे रखना है जहां ये खड़े हैं। तो आपको ये आसान लग रहा है? इसमें हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं कि इनको एक पैर पे इशारा गेम फिनिश करना है। तो मेरे 1 2 और 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 और 3। फास्ट कीजिए। जो भी इसमें अपना टेक्निक अपनाएगा वो जीत सकता है। फास्ट कीजिए। चलिए, हमारे गेम के विनर मिल चुके हैं हमको, जिन्होंने सारी बॉल कलेक्ट करी। आप पैर नीचे रख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षत वर्मा। अक्षत वर्मा ने गेम को जीता है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th B। 5th B के अक्षत ने गेम को जीता है। इनको प्राइज दीजिए भाई। क्लैपिंग। तो अभी हमारे साथ हैं क्लास 4 और 5 की बच्चियां। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें इनके हाथों में हमने बैलून दे रखे हैं। इन बैलून में इनको हवा भरना है। तो आपको आसान लग रहा है ये हवा भरना? इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। आपको एक पैर पे खड़ा होके बैलून में हवा फिल करना है, ठीक है? जिसका भी गेम के ड्यूरेशन में पैर नीचे हो जाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा। ओके, तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 और 3। पैर ऊपर। जिसका भी पैर नीचे होगा अपने आप हट जाइएगा। चलिए, आप दूसरा फिल कीजिए। आपको दिया जा रहा है बैलून, आप दूसरा फिल कीजिए। फटाफट नोट कीजिए उसको।
अभी टच नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ। चलिए दीजिए मैडम, इनको प्राइज दीजिए। चलिए चलो चलो, तुम इसी पे जीत लो। तो इस गेम को विन किया है अमृता। किस क्लास में पढ़ती है अमृता? 5th बी। 5th बी की अमृता ने गेम को जीता है। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हम हैं नागा जी के क्लास 7, 8, 9 के बच्चों के साथ। इन लोगों के साथ हम सबसे पहले क्विज के प्रश्न पूछेंगे। जो भी सही जवाब देगा उनको हम प्राइजेज देंगे। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार का पहला समाचार पत्र कौन सा था? न्यूज़पेपर ब्रिटिश सरकार ने निकाला था, वो कौन सा था? हाथ खड़ा करेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला समाचार पत्र न्यूज़पेपर कौन सा निकाला गया था गुलाम भारत में? आइए आइए, पहला हैंड्स। बंगाल गजट। सही जवाब दिया आपने। तो क्या नाम है आपका? सौरव कुमार सिंह। सौरव कुमार सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th बी। 9th बी के सौरव ने प्राइज को जीता। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से सटे भारत के कितने राज्य हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? पाकिस्तान से लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? जल्दी जल्दी सोचिए और हैंड्स अप कीजिए। आइए भाई, फर्स्ट ही आइए, बाहर निकल कर आइए आप। 3। गलत जवाब है आपके। सोचते रहिए। पाकिस्तान से लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? पीछे से कोई? 4 बताइए कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? संयम पर्वत, क्लास 7th डी। संयम पर्वत ने सही जवाब दिया 7D के। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, पूरे देश भारत में, साथ में पूरे विश्व में एक वायरस ने परेशान किया था, कोरोना वायरस। पता है वो कहां से, किस देश के किस शहर से शुरू हुआ था? कोरोना वायरस किस देश के किस शहर से शुरू हुआ था? कोरोना वायरस किस देश के किस शहर से स्थित शुरू हुआ था? कौन बताएगा? फटाफट बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चीन के बीजिंग। गलत जवाब है आपका। कौन था? कोई और है? आ रहा है आपको? आइए आइए, बाहर निकल के आइए, फटाफट आइए। इनके बाद आपका नंबर आएगा। बोलो जल्दी बोलो। चीन के बीजिंग शहर में। गलत जवाब है आपका। और कौन है? चीन के वुहान शहर में। सही जवाब दिया आपने। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7D। 7D के नाम क्या है आपका? राजकुमार। राजकुमार ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। आपका अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश में सीमा पार करके एक जनजाति आई है, रोहिंग्या। पता है आपको? तो रोहिंग्या किस देश की जनजाति है? आइए आइए, किस देश की जनजाति है? म्यांमार। म्यांमार। सही जवाब दिया है आपने। सौरव कुमार सिंह। सौरव कुमार सिंह ने फिर सही जवाब दिया है। इनको प्राइज दीजिए भाई। अब आपके सामने ये फ्लैग है, आपको बताना है किस देश का है। ठीक है, आइए। अफगानिस्तान। गलत जवाब है आपका। आइए। चाइना। गलत जवाब है आपका। टर्की। गलत जवाब है आपका। सर टर्की। गलत जवाब है आपका। तुर्की। गलत जवाब है आपका। टर्की। गलत जवाब है आपका। तुर्की। गलत जवाब है। गलत जवाब है आपका। हाँ जल्दी कर बोल। तुर्की। गलत जवाब है। कौन है? किस देश का है? सिंगापुर। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? सुमित तिवारी।
सुमित तिवारी ने सही जवाब दिया है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th बी। 9th बी के सुमित ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए। तो अभी हम हैं क्लास 7, 8, 9 के बच्चों के साथ। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे। इनके हाथों में हमने, इनके क्लासमेट के हाथों में बॉल दे रखी है। इनको सामने वाले बकेट में बॉल डालनी है। अगर बॉल चली गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको वो बॉल उठाने के लिए आपको एक पैर पे जाके बॉल वापस लाना है। जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो इस गेम को विन करेगा, ठीक है? तो मेरे 1, 2 एंड 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1, 2 एंड 3। जाइए या आप डायरेक्ट करते रहिए, मुझे नहीं पता। नीचे रख दो बॉल, हाथ में मत देना। बहुत अच्छे। बॉल इधर कर दीजिएगा, बॉल इधर। पैर आपको नीचे नहीं रखना है। आखिरी बार है, पैर नीचे रहेंगे। पैर नीचे नहीं रखना है, वहीं जाकर रखना है। छोड़ दीजिए, वो लाएंगे, वो आएंगे लेने, वो आएंगे, खुद से आएंगे। ठीक है, एक बॉल रह चुकी है सिर्फ एक लड़के के पास। चलिए, गेम का विनर हमको मिल चुका है। आइए, ठीक है, गेम के विनर मिल चुके हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित राय। क्या नाम है? अर्पित राय। अर्पित राय। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th के अर्पित ने गेम को विन किया। सर, इनको प्राइज दीजिए। तो अभी हम हैं क्लास 10th, 11th और 12 के बच्चों के साथ। इनके साथ हम सबसे पहले क्विज का शुरुआत करेंगे। एक गैस है, ठीक है, जिसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। उसका रासायनिक नाम और फार्मूला क्या है? आइए, सबसे पहला ये आपने हाथ उठाया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है। N2O। ओ, सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार वर्मा। आदित्य कुमार वर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th B। 12 के आदित्य ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के 2 मंत्री बताने हैं आपको। शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कौन कौन है? आइए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर। सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th ही। क्या नाम है? दीपांशु यादव। दीपांशु यादव ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा एक मंत्रालय नहीं कहा जाए, विभाग चलाया जाता है जो हमको मौसम की जानकारी देती है। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला हाथ आपने उठाया है, पीछे से आइए, आइए आगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सही जवाब दिया आपने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th B। 12 के शिवम ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। अगला प्रश्न है आपका, 1857 में क्रांति हुई थी, पता है आपको, भारत में। तो ग्वालियर से उसका किसने किया था नेतृत्व? ग्वालियर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोई है? पीछे से आगे से आइए। पहला उसने हाथ उठाया, आ जाओ, आगे निकल कर आओ। कुंवर सिंह आपके बिहार से हैं, रिलेटेड। आइए इधर आइए। तात्या टोपे। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? देवांश कुमार सिंह। देवांश कुमार सिंह ने सही जवाब। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th थी। क्लास 10th के देवांश ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। अगला प्रश्न है आपका, आई से स्टार्ट होने वाला, आई से होता है आइसक्रीम, आई से स्टार्ट होने वाले 5 देशों के नाम बताइए। कौन बताएगा? पहला आप ही ने हाथ उठाया, आइए। इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इंडोनेशिया और एक इटली। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार मिश्रा। नीतीश कुमार मिश्रा ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th B। 12 का नीतीश ने सही जवाब दिया, इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, हम लोग
अपने एटीएम को लॉक करने के लिए, एटीएम कार्ड को लॉक करने के लिए या मोबाइल को लॉक करने के लिए क्या डालते हैं? पिन। उस पिन का फुल फॉर्म क्या है? पहला यहाँ था, आपने उठाया, आइए आइए आइए, पहला यहाँ तो उन्होंने उठाया है। पोस्टल इंडेक्स नंबर। हमको लेटर नहीं भेजना है, हमको लॉक करना है अपना मोबाइल। और आइए आप, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही जवाब दिया आपने। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th बी। 12th बी। नाम? नीतीश कुमार मिश्रा। नीतीश कुमार मिश्रा ने फिर दोबारा प्राइज को जीता है। भाई इनको प्राइज दीजिए। ठीक है, एक फ्लैग आपको दिखा रहा हूं, आपको बताना है किस देश का फ्लैग है। हाथ उठाइए आप लोग। टर्की। गलत है। आप 2 बार दे चुके हैं जवाब। इराक। नहीं। टर्की गलत है। नहीं नहीं मलेशिया। नहीं, गलत है। सिंगापुर। सिंगापुर। हाँ, वियतनाम। गलत है। सिंगापुर। दूसरी बार में आपने जवाब दिया, सही है। क्या नाम है आपका? विश्वदीप सिंह। विश्वदीप सिंह ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। तो अभी हम हैं क्लास 10th 11th और 12 के बच्चों के साथ। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें इनके हाथों में, इनके क्लासमेट के हाथ में हमने बॉल्स दे रखी है। इनको अपने सामने पड़े बकेट में बॉल को डालनी है 1 by 1 करके, जिसमें अगर बॉल इधर उधर जाती है तो इनको बॉल वापस लाने के लिए एक पैर पर ही जाना है और एक पैर पे वापस आना है। तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। चलिए फास्ट कीजिए आप लोग, देखते हैं कौन विन करता है इस गेम को। 10 11 और 12 आपको एक ही पैर पे जाना है, एक ही पैर पे वापस आना है। आपको नीचे अगर पैर हो रहा है तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। आप अपना बॉल लेकर जाइएगा, दूसरे का बॉल लेकर नहीं जाइएगा। हाँ, तो 3 है, आप ढूंढिए आपका बॉल एक किधर गया। जाइए जाइए। आदित्य हुआ है, इसका भी एक हुआ है। अपना बॉल देख भी लो कहाँ गया। अपना बॉल देखते रहिए, आपका बॉल किधर जा रहा है। वो बॉल इधर कर दीजिए आप, जो बाहर जा रहा है। जाओ लाओ, 2 ही बचा है। इधर गया तुम्हारा, दोनों उधर गया। उधर मत मारो, उसको लाओ इधर। चलिए आप गेम से आउट, गेम से आउट हो गए आप। चलिए चलिए आप अपना कीजिए। अब सिर्फ गेम में 2 ही पार्टिसिपेंट बच चुके हैं। चलिए आप भी गेम से आउट हो चुके हैं। चलिए, आपने गेम को विन किया है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th के। क्या नाम है? दीपांशु यादव। दीपांशु यादव ने गेम को विन किया है। ठीक है, इनको प्राइज दीजिए भाई स्कूल्स में। तो अभी हमारे साथ हैं क्लास 10th 11 और 12 के बच्चे। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें इनके हाथों में हमने बैलून दे रखे हैं, जिसमें इनको हवा भरकर बैलून को फोड़ना है। और इनके सामने इनके क्लासमेट्स हैं, उनके हाथों में हमने चॉकलेट्स दे रखी हैं। आखिर में जाना है और जाकर अपने लेफ्ट हैंड से उस टॉफ़ी को टीयर करना है, या जैसे भी करे ये उसको खाना है फाड़ कर। तो आपको आसान लग रहा है ये गेम? नहीं, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं। आपको सारा काम एक पैर पे करना है और वहाँ पर जाकर आप अपना दोनों पैर नीचे रख सकते हैं टॉफ़ी खाते वक्त। ओके, तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। पैर 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 जिसका भी गेम के ड्यूरिंग नीचे होगा। फटाफट कीजिए आप लोग, सभी का एक एक हो चुका है। पैर रुक, आप हटिए, आप हटिए। आपका पैर नीचे हो चुका है, आप हट जाइए। सिर्फ 2 लोग गेम में बचे हैं। अपना पैर देखकर कीजिएगा, पैर नीचे नहीं। सिर्फ लास्ट बैलून एक लड़के के हाथ में बच चुकी है।
चलिए आराम से। अब आप दोनों पैर रख सकते हैं, अब आप दोनों पैर रख सकते हैं। सिर्फ लेफ्ट हैंड यूज करना है आपको। सिर्फ आप अभी है गेम में है, अभी टॉफी नहीं वो खाए हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड, सिर्फ लेफ्ट हैंड। चलिए चलिए, गेम के विनर मिल चुके हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह, आदित्य सिंह ने इस गेम को विन किया है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th 10th के आदित्य ने इस गेम को विन किया है। भाई इनको प्राइज दीजिए। तो अभी हमारे साथ है क्लास 10th 11 12 के बच्चे। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हमने इनके हाथों में बैलून दे रखा है और सामने बॉल्स पड़ी हुई हैं। इनमें इनको 1 by 1 हवा भरना है, फिर नॉट करके बांध के फेंक देना है और फिर अपने एक पैर पे जाना है और सामने रखी हुई बॉल वापस लानी है। जो सबसे पहले गेम को फिनिश करेगा वो इस गेम को विन करेगा। तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। अब आप बांध सकते हैं उसको। चलिए आप हटिए गेम से। जिसका भी पैर नीचे होगा वो गेम से आउट हो जाएगा। फटाफट कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, हमको इस गेम के विनर लगभग मिल ही चुके हैं, जिनके पास सिर्फ एक बैलून और एक बॉल लास्ट है। चलिए हमारे गेम के विनर मिल चुके हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार मिश्रा। नीतीश कुमार मिश्रा ने इस गेम को विन किया है। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हम हैं नागा जी के कक्षा 1 के बच्चों के साथ। तो इनसे भी हम कुछ जीके के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो भी सही जवाब देगा उसको कुछ पुरस्कार मिलेंगे। ठीक है? तो आपका प्रश्न है कि रंगों के त्योहार को क्या कहते हैं? सबसे पहले इस लड़की ने हाथ उठाया है भाई, खड़े हो जाइए आप। बताइए रंगों के त्योहार को क्या कहते हैं? होली। होली। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अंशिका। मैं इनको प्राइज दिया जाए भाई। क्लैपिंग इसके लिए। अब आपको बताना है कि एक जानवर है जो कूदते रहता है हर एक जगह, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक छत से दूसरे छत। तो सबसे पहले आपने हाथ उठाया था मंकी। मंकी। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। अच्छा ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? काफी हाथ उठ गए इस बार। बताइए कौन है देश के प्रधानमंत्री? नहीं पता आपको? कौन था मैडम पहला हाथ उठाने वाला? ये थे पहले हाथ उठाने वाले। बताइए कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? कार्तिक राय। कार्तिक ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए मैडम। ठीक है? तो अगला प्रश्न है आपका, रोशनी के त्योहार को क्या कहते हैं? जिसमें बहुत सारी रोशनी होती है और जिसमें बहुत सारी प्रकाश। आपने इसने पहले हाथ उठा तो बोलिए। दीपावली। दीपावली। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? आनंदी राय। आनंदी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है कि हमें दिन में और रात में कौन प्रकाश देता है?
तो सबसे पहले आपने हाथ उठा के रखा है भाई कभी से। कौन प्रकाश देता है दिन में? सूरज। चलिए बता दीजिए, आप ही बताइए, दिन में कौन प्रकाश देता है? सूरज। और रात को? रात को चलिए अब इधर से एक लड़के ने, ठीक है, आते हैं आपके पास भी। सूरज। दिन में सूरज, रात में चांद। चांद। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? आरोही। आरोही ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। हम हैं हम हैं पढ़ाकू